हाल ही में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन प्रोसेस पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में बड़े स्केल पर गलतियां और घोटाले किए जा रहे हैं। कहीं डुप्लीकेट एंट्रीज, कहीं फेक नेम्स और कहीं एक ही वोटर के नाम पर मल्टीपल वोट्स डाले गए हैं। राहुल का कहना था कि ये सिर्फ छोटी मोटी टेक्निकल एरर्स नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिससे इलेक्शन रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सुनकर दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या हमारे वोट्स में सच में वो पावर रह भी गई है, क्योंकि इस हिसाब से तो रिजल्ट्स पहले ही फिक्स हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में हमारे देश में एक मास लेवल की वोट चोरी हो रही है। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप एक एग्जाम देते हो और जब आप अपनी आंसर शीट दिखाने के लिए बोलते हो तो आपसे टीचर कहते हैं कि ट्रस्ट कर लो, सब ठीक से हुआ है, सब ठीक से चेक हुआ है और दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस वही हाल डेमोक्रेसी का है। हम वोट देते हैं, रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, लेकिन जब आज प्रूफ मांगा जा रहा है तो प्रूफ देने के बजाय ये बोला जा रहा है कि सब ठीक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है और हमें आपको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला मुद्दा है फॉर्म 17C का। ये असल में एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है जिसमें लिखा होता है कि एक पोलिंग बूथ पर कितने वोट्स पड़े हैं। मतलब ये एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है। ऑपोजिशन की डिमांड है कि इसको पब्लिक किया जाए, यानी कि वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए ताकि हर वोटर वेरीफाई कर सके। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब था कि लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है और अगर पब्लिक के पास ये अवेलेबल होगा तो लोग इसका मिसयूज कर लेंगे। और जब वोटर लिस्ट में ऑलरेडी ऐसी गलतियां मिलती हैं, जैसे कि हाउस नंबर लिखा है 0, कहीं फादर नेम बस रैंडम अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं और कहीं छोटी सी बिल्डिंग से 40 से 50 वोटर्स रजिस्टर हैं, तो फिर मिसयूज का डाउट और भी स्ट्रांग हो जाता है। छोटी छोटी लगने वाली ये गलतियाँ जब करोड़ों वोटर्स पे अप्लाई होती हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा निकलता है। अगला पॉइंट है टर्नआउट नंबर का। टर्नआउट का मतलब ये है कि टोटल कितने लोगों ने वोट किया। ये नंबर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि रिजल्ट में किस एक्सटेंट तक चेंजेस या फिर शिफ्ट हो सकते हैं। पहले दिन बोला जाता है कि टर्नआउट 60% हुआ, 2 दिन बाद वही नंबर 64% हो जाता है और फिर ऑफिशियल लिस्ट में वही नंबर 67% लिखा जाता है। छोटा सा फर्क तो नॉर्मल है क्योंकि प्रोविजनल और फाइनल डेटा अलग सोर्सेज से आता है, लेकिन जब 3 से 4% का जंप देखा जाए तो वो नेचुरल सस्पिशन पैदा करता है। और अगर इलेक्शन कमीशन सिंपल नोट ऐड कर दे कि एक्स बूथ से इतने लेट रिपोर्ट्स आए हैं तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, पर वो क्लैरिटी देते ही नहीं है ना। और जब एक्सप्लेनेशन मिसिंग हो तो डाउट और बढ़ जाते हैं। तीसरा मुद्दा है सीसीटीवी फुटेजेस का। स्ट्रॉन्ग रूम्स और पोलिंग बूथ्स पे सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, मतलब असली प्रूफ की मशीन सेफ है या फिर ऑपोजिशन ने डिमांड किया कि इस फुटेज को पब्लिक कर दिया जाए और इलेक्शन कमीशन उसका जवाब था कि प्राइवेसी का रिस्क है और वो फुटेजेस 45 दिन में ऑटो डिलीट हो जाएंगी अगर कोई केस फाइल नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए, अगर डिमांड सिर्फ स्ट्रॉन्ग रूम और पोलिंग स्टेशंस की वीडियोस की हो रही है तो उसमें प्राइवेसी का इशू कहाँ से आ गया। ये किसी के घर की या बेडरूम के अंदर की तो वीडियो है नहीं। और अगर प्राइवेसी कंसर्न इतना ही है तो फेसेस को ब्लर किया जा सकता है, सिर्फ एंट्री या एग्जिट पे लोगों को दिखाया जा सकता है। सबसे प्रॉब्लमेटिक बात तो ये है कि इसको 45 डेज में ऑटो डिलीट क्यों किया जा रहा है। अगर इरेगुलरिटीज लेट पकड़ी गई तो प्रूफ अपने आप मिट जाएगा। लगता है ये सिस्टम जानबूझकर वीक बनाया जा रहा है। और अब चलिए वीवीपैट स्लिप्स पर। जब आप ईवीएम में बटन दबाते हो तो एक छोटी सी स्लिप प्रिंट हो जाती है और वो कैंडिडेट का उसमें नाम लिखा होता है। ये स्लिप सील्ड बॉक्स में गिर जाती है, मतलब एक फिजिकल प्रूफ कि आपने किसको वोट दिया है। ऑपोजिशन का कहना है कि इन स्लिप्स को ज़्यादा बूथ्स में चेक किया जाए या काउंट किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब था कि सिर्फ 5 बूथ्स पर असेंबली में ये चेक होगा। सोचिए, देश में 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ्स हैं, अगर सिर्फ 5 वेरीफाई होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक समुद्र में से बस 1 गिलास पानी निकाला जा रहा है और अगर कहीं गलती हुई भी तो उसको पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दुनिया की कई डेमोक्रेसी में रिस्क लिमिटिंग ऑडिट्स होते हैं, मतलब कि जितना रिजल्ट का मार्जिन होगा उसी हिसाब से स्लिप्स का परसेंटेज वेरीफाई होगा।
इंडिया में वो सिस्टम लाने की कोशिश ही नहीं होती है। तो आपने देखा फॉर्म 17C हो या टर्न ऑफ डेटा, सीसीटीवी फुटेजेस हो या वीवीपैट स्लिप्स, हर जगह एक ही पैटर्न सामने आ रहा है। जब भी ट्रांसपेरेंसी की डिमांड होती है तो मिलता क्या है कि लॉ में नहीं लिखा है, ज़रूरत नहीं है या रिस्क है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पॉलिटिकल विल हो तो हर प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन अवेलेबल है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर ट्रांसपेरेंसी पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करती है तो उस ट्रांसपेरेंसी को अवॉइड करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद किसके लिए होगा? आप ज़रा सोच के देखिए। और इसका जवाब बहुत सिंपल है, उस रूलिंग पार्टी को जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है और जिसको किसी भी ओपेक प्रोसेस का डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। और इस जगह पे वो पार्टी है बीजेपी और मोदी सरकार। इसीलिए लोग कहते हैं कि इलेक्शन सिर्फ वोट डालने से स्ट्रांग नहीं होता है, इलेक्शन तब स्ट्रांग होता है जब वेरिफिकेशन भी अवेलेबल हो। बिना वेरिफिकेशन के डेमोक्रेसी भी एक ब्लाइंड ट्रस्ट बन जाता है, और जहाँ भी ब्लाइंड ट्रस्ट होता है वो पावर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेपन होता है।